पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है श्री गणेश। देखिए श्री गणेश क्या होता है। श्री गणेश का सबसे पहले अपन देखते हैं कि श्री गणेश का क्या होते हैं पर्यायवाची। श्री गणेश का मतलब क्या होता है। श्री गणेश का पर्यायवाची होता है किसी कार्य का आरंभ करना, है ना। और सूत्रपात्र, या एक और हम जानते हैं, जो सभी जानते हैं, भगवान श्री गणेश को, है ना, जो शंकर जी पार्वती जी के पुत्र हैं। लेकिन इसका यहाँ पर क्या किस किस उद्देश्य लिया जा रहा है, उस यहाँ पर उद्देश्य लिया जा रहा है किसी चीज का आरंभ होना। तो आरंभ होना का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अंत होना। तो अंत यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंत जो है वो इतिश्री का पर्यायवाची होता है, या पूर्णता। देखा, श्री गणेश मतलब शुरुआत, तो इतिश्री क्या होगा, पूर्णता हो गई। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, इतिश्री। अब लिखा हुआ है यहाँ पर कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया, सबसे पहले देखिए क्रिया विशेषण, देखिए सबसे पहले एक होता है आपका संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा क्या होता है, कोई भी नाम, कोई भी नाम जो आप ले रहे हैं वो सभी क्या हो गया, आपका संज्ञा होगा। और संज्ञा के अलावा जो कुछ आ रहा है वो हो गया सर्वनाम। जैसे आपने बोला हुआ वह, तो वह क्या हो गया, आपका सर्वनाम, सर्वनाम हो गया। अब बोल रहा है एक क्रिया, तो क्रिया क्या हो गया, क्रिया जो होती है वो किसी कार्य को करने का बोध बोध बताती है। तो कैसे पता चलेगा, अगर आपको पता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चलना, लिखना, पढ़ना, तो जहां पर ना आ रहा है वो सब क्या होता है, वो होता है आपका क्रिया। अब क्रिया, क्रिया के विशेषण के पहले अपन क्या बात करें, पहले विशेषण क्या होता है। देखिए विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम के अगर जो विशेषता बताता है वो होते हैं आपके विशेषण। देखिए जैसे तेज, अगर हम आपसे बोले चलना तो ये हो गई क्रिया, लेकिन हम आपसे बोल रहे हैं तेज चलना, तब हो गया वो आपका क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब बोल रहा है पहला, तो पहला मतलब क्या हो गया, ये देखिए जैसे मान लीजिए आप क्लास में पहले आए, आप अपनी कक्षा में पहले स्थान पर आए, आप दौड़ में पहले स्थान पर आए, तो इसका मतलब क्या होगा, पहला आपका विशेषण है। लेकिन क्रिया की विशेषता बता रहा है क्या, नहीं, ये क्या बता रहा है, आपकी विशेषता या संज्ञा की विशेषता बता रहा है। बोल रहा है बुद्धिमान, देखिए बुद्धिमान क्या बोल रहा है, राम एक बुद्धिमान पुरुष है, तो यहाँ पर राम की विशेषता बता रहा है बुद्धिमान होना, ना कि यहाँ पर कोई क्रिया नहीं है ना। इसी तरीके से मीठा, अब हम आपसे बोल रहे हैं यहाँ पर सेब मीठा है, तो सेब का जो है वो यहाँ पर सेब की विशेषता बता रहा है, ना कि क्रिया की। जबकि तेज जो है वो तेज क्या है, आप राम तेज लिखता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लिख तो रहा है तेज, लेकिन तेज लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जब क्रिया की विशेषता बता रहा है उसे बोला जाता है क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर कौन सा शब्द क्रिया विशेषण होगा, ये होगा आपका तेज। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है नल बूंद बूंद टपक रहा है, इस वाक्य में बूंद बूंद क्या है। देखिए बूंद बूंद जो है ना वो आपकी विशेषता बता रहा है, लेकिन किसकी, टपकने की। तो टपकना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमको समझना होगा कि टपकना क्या है। टपकना जो है वो है क्रिया, क्या है, देखिए एक क्रिया है। कैसे पता चल गया कि टपकना, देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, ना आ रहा है क्या, अगर ना आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, टपकना एक क्रिया हो गई। और टपकने की आपको विशेषता बता रहा है, किस तरीके से टपक रहा है, बूंद बूंद करके टपक रहा है। यहाँ पर नल की विशेषता नहीं बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है टपकने की विशेषता। तो ये क्या हो गया आपका क्रिया विशेषण। जब भी अपन बात करते हैं विशेषण, जब वो किसी की भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषण विशेषता बताए तो वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। और अगर किसी कार्य को करने का बोध अगर होता है तो वो होता है आपका क्रिया। जैसे टपकना अगर बस लिखा है तो वो हो गया क्रिया, और क्रिया की विशेषता बता रहा है तो हो गया आपका, क्या हो गया आपका, आपका क्रिया विशेषण हो गया। देखिए आतप, देखिए सबसे पहले समझिए कि आतप क्या है। तप, देखिए तप क्या है, तप होता है तपस्या, है ना। आप बोलेंगे कि यहाँ पर तप, आतप का विलोम तप हो सकता है, लेकिन आप, क्योंकि तप का विलोम क्या हो गया आपका आतप। लेकिन तप का मतलब क्या होता है, तपस्या, मतलब तपस्या मतलब आप आपको आप सांसारिक सुख से जो आप दूर हो जाते हैं, है ना। इसका मतलब इसका विलोम शब्द होगा भोग। क्या होगा इसका शब्द, भोग। भोग मतलब क्या है कि आप सांसारिक जो आपके सुख हैं उनमें लिप्त हैं। लेकिन इसमें आतप का यहाँ पर आशय है सूर्य का प्रकाश, तेज या धूप, गर्मी से यहाँ पर आतप का यहाँ पर आशय निकाला जाता है। तो अब धूप का मतलब क्या हो जाएगा, छाया, छाया। तो आतप का विलोम शब्द होता है छाया, ना कि प्रतिछाया। अगला देखिए, अगला बोल रहा है संस्कृति का विशेषण क्या है। देखिए सबसे पहले विशेषण, फिर से विशेषण, विशेषण क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम का वो आपको विशेषता बताता है। तो यहाँ पर संस्कृति क्या है, संस्कृति एक संज्ञा है, और संस्कृति की विशेषण कौन सा, सांस्कृतिक। अपन बोलते हैं, आपके देखिए बोलचाल में लिखा रहता है सांस्कृतिक भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो संस्कृति का जो विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है, वो कौन है, सांस्कृतिक। यहाँ पर बोला शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है शायद कमरे में कोई छिपा हो, इस वाक्य में कोई शब्द क्या है। और यहाँ पर सारे सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा को रिपीट होने से बचा दे, है ना, जो संज्ञा के बदले में आते हैं वो क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। अब सर्वनाम तो हमको पता चल गया क्या होगा। अब सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं या 6 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहला है पुरुषवाचक, जब किसी एक पुरुष की बात हो रही हो, अब यहाँ पर उसको आप क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक। यहाँ पर निश्चयवाचक, जब निश्चित हो तब निश्चयवाचक। फिर इसके बाद बोल रहा हुआ है अनिश्चयवाचक। देखिए अनिश्चयवाचक यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी, जहां पर निश्चित ना हो किसकी बात हो रही, तो वो होता है क्या, आपका अनिश्चित वाचक सर्वनाम। इसके अलावा लिखा हुआ प्रश्नवाचक, जहां पर जिस सर्वनाम से आपको ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो आप क्वेश्चन में यूज करते हैं वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसी तरह संबंधवाचक, संबंधवाचक क्या कहलाते हैं, देखिए संबंधवाचक सर्वनाम जब जिससे आपका, देखिए जैसा हम यहाँ पर बोल रहे जिससे, तो जिससे मतलब आप संबंध बताना चाह रहे हैं जहां पर, तो वो होगा आपके संबंध वाचक सर्वनाम। जबकि निजवाचक क्या होता है, जहां पर हम मैं, स्वयं, खुद, इन सारे शब्दों का जो आप खुद के लिए यूज करते हैं वो सारे के सारे सर्वनाम निजवाचक कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए अब इस सेंटेंस में देखें क्या लिखा हुआ है, कोई छुपा हुआ है। कोई मतलब ये निश्चित नहीं है कौन छुपा हुआ है, यहाँ पर हम नहीं बोल सकते कि राम छुपा है कि श्याम छुपा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है केवल कोई छुपा हुआ, तो ये अनिश्चित है। कौन छुपा है, अनिश्चित है। तो इसका कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए इसके अलावा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयोग होता है। देखिए बहुवचन, सबसे पहले तो हिंदी में कितने वचन होते हैं, हिंदी में देखिए 2 वचन होते हैं। एक होता है कौन सा आपका एक वचन, और दूसरा होता है बहुवचन, है ना। यहाँ पर केवल 2। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ था, यहाँ पर हिंदी भाषा में वचन कितने, 2 होते हैं, है ना। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर अब यही क्वेश्चन यहाँ पर बोला हुआ है कि कौन सा यहाँ पर बहुवचन को दिखा रहा है, तो देव का, देखो देव आपका एक वचन है, तो बहुवचन क्या होगा, क्योंकि आप देवाओं नहीं बोलते है ना, देवताओं बोलते हैं, लेकिन देवगण होता है। बहुवचन क्या होता है, देवगण। इसी तरीके से छात्र, तो छात्रगण। नक्षत्र, तो नक्षत्राओं, है ना। इसके अलावा जो प्राण है, देखिए प्राण पखेरु उड़ गए, जबकि प्राण जो है एक अकेला प्राण नहीं होता। प्राण जो होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। इसमें प्राण और जो आपके प्राण है वो उप प्राण भी हैं, उसमें 10 प्रकार के, लेकिन 5 जो मुख्य प्राण हैं उनमें कौन कौन से, एक हो गया प्राण, दूसरा हो गया आपके पास अपान, तीसरा है समान, चौथा है उदान, और लास्ट में है व्यान। तो ये सब मिलकर आपके प्राण बनते हैं, इसलिए प्राण जो है वो आपका किस में आता है, बहुवचन में आता है। थैंक यू।